कहाँ तक करा दिए थे मैंने क्वेश्चन इसमें? ये टाइप 4 चल रही थी और मैंने आपको इस टाइप 4 में बताया था। कल मैंने जो क्लास करा दी थी, लेकिन फिर से करा रहा हूँ जो बच्चे नहीं आए थे उनके लिए। टाइप 4 में आपसे 3 एंगल पूछेगा, ठीक है। एक तो पूछेगा आपसे 0 डिग्री, एक आपसे पूछेगा 180 डिग्री और एक आपसे पूछेगा 90 डिग्री, ठीक है। ये जो 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री की अगर हम बात करें, ये 1 घंटे में कितनी बार बनाता है? 1 घंटे में 1 बार। तो 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। और मैंने आपको इसका बेस भी बताया हुआ है कि इसका जो बेस होगा, 0 कब बजते हैं? जब 12 बजते हैं, तो बेस होगा 12। जब भी 12 को घड़ी क्रॉस करेगी तो 1 माइनस करेंगे। ऐसी सेम इसका 1 घंटे में 180 कितनी बार बनाएगा? 1 बार। 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। लेकिन जो इसका बेस होगा, वो बेस होगा आपका 6 बजे। जब भी 6 बजे को क्रॉस करेगी तो ये 180 डिग्री का बनाएगी। 90 डिग्री की अगर हम बात करें, 90 डिग्री वाला है आपका 1 घंटे में 2 बार। 1 घंटे में 2 बार। तो 12 घंटे में कितनी बार? 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए, लेकिन 2 कम हो जाते हैं, यानी 22 बार, ठीक है। और यहां पर 24 घंटे में कितनी बार? 44 बार। इसका जो बेस होगा, देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये एक कम जो हुआ वो इसी की वजह से कम हुआ, 12 बजे की वजह से। यहां पर भी एक जो कम हुआ इसी की वजह से कम हुआ, इसी की वजह से कम हुआ। 180 भी इसी की वजह से कम हुआ, 6 बजे की वजह से, ठीक है। ये 6 बज जाते हैं, 6 को क्रॉस कर देते जब एक कम हो जाता। यहां पर कितने कम हुए? 2 कम हुए। तो 2 कम का मतलब कौन कौन से कम हुए? 90 डिग्री कब बनता है? एक तो बचता है आपका 3 बजे, 3 बजे, और एक आपका बचता है 9 बजे। यानी 3 बजे और 9 बजे को अगर क्रॉस कर देगी तो हम एक एक कम कर देंगे। अगर अकेले 3 को करेगी तब एक करेंगे, और अकेले 9 को कम करेगी, मतलब 9 को क्रॉस करेगी तो एक कम करेंगे। अगर वो दोनों को ही क्रॉस करती है तो 2 कम करेंगे। अब इन सवाल पे आते हैं। हमने लगभग 13 सवाल कर लिए थे इसके। 13 के बाद मैंने 14, 15, 16 घर के लिए दिए थे। यहां से आ जाइए 17। 17 सवाल में यहां पर दे रखा है आपको दोपहर 1 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक कितनी बार घड़ी की जो सुइयां हैं एक दूसरे के साथ समकोण बनाएगी। अब पहले तो ये देखो, 1 बजे से लेकर 5 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 4 घंटे होते हैं। यानी 4 घंटे होते हैं, तो इन 4 घंटे में तीनों कोण बने होंगे। एक तो 0 डिग्री वाला, एक 180 डिग्री वाला, और एक 90 डिग्री वाला, ठीक है। इसमें समकोण पूछ रहा, समकोण को क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। समपाती 0 डिग्री होगा, एक दूसरे के विपरीत जो होंगे वो होगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे 0 डिग्री की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखो 0 डिग्री में बेस क्या था? 12, और यहाँ पर बेस था 6 बजे, और यहाँ पर बेस था आपका 3 और 9, 3 और 9। अब यहाँ पर 0 डिग्री में पहले ये बताओ, 1 और 5 बजे के बीच में क्या 12 आ रहा है? नहीं आ रहा। अगर 1 और 5 बजे के बीच में 12 नहीं आ रहा, तो जितने घंटे हो गए उतनी बार ही बनाएगी। यानी अगर मैं बात करूं 4 घंटे में कितनी बार बनाएगी? ये 4 बार ही बनाएगी। तो इसका आंसर तो आ जाएगा ये। यहां पर अगर हम बात करें 180 वाला 6 को क्रॉस कर रहा है क्या? ये जो टाइम मेरे पास है 1 से लेकर 5 के बीच में 6 आ रहे हैं? नहीं आ रहे। तो ये भी कितनी बार बनाएगी? 4 बार बनाएगी। अब यहां पर यहां भी 4 का घंटा कितने हो, मतलब डबल करना है आपको, यानी 4 का डबल कितना होगा? 8। यानी आपको पता है 1 घंटे में 90 डिग्री 2 बार बनाती है, तो टोटल 4 घंटे है, तो 4 घंटे में कितनी बार बनाएगी? 8 बार बनाएगी। लेकिन 8 बार चेक करना है कि अगर 3 को क्रॉस कर रही है तो 1 कम कर देंगे, अगर 9 को क्रॉस कर रही है तब 1 कम कर देंगे, अगर दोनों को ही क्रॉस कर रही है तो 2 कम कर देंगे। तो अगर मैं बात करूं 1 और 5 के बीच में 3 आ रहे हैं, आ रहा है, तो ये जो 8 है ये 8 में से 1 कम हो जाएगा, क्योंकि इसने 3 को क्रॉस कर दिया। तो इसलिए ये कितनी बार बनाएगी? 7 बार। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर था कि समकोण 1 से 4 बजे तक कितने बार है? 7 बार। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 7 बार आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री 1 घंटे में 1 बार, 1 घंटे में 1 बार, 1 घंटे में 2 बार।
उनके जो बेस हैं उनको याद रखना, एक 12 बजे है, एक 6 बजे है और एक 3 बजे है, 90 है। 12 0 डिग्री, जब अब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर रहेंगी 0 डिग्री तो बनेगा, यानी 12 बजते हैं जब, यानी 12 बजते हैं जब। और 180 कब होते हैं? जब 6 बजते हैं, यानी बड़ी वाली सुई 12 पे रहती है, छोटी वाली सुई 6 पे रहती है, यानी 6 बज रहे हैं तो 6 वाले एंगल कितना होता है? 180 का होता है। तो उससे बेस याद हो जाएगा, 180 डिग्री का बेस जो होगा 6। और 90 डिग्री कब बनते हैं? एक तो 3 बजे बनते हैं और एक 9 बजे बनते हैं। तो 9 बजे और 3 वाला दोनों का बेस ये हो जाएगा। अब सवाल ये आ गया आपके सामने, संपाती। एक दूसरे के साथ संपाती का मतलब होगा 0 डिग्री। आपके पास सवाल तो एक है, लेकिन आप सवाल 3 बनाएंगे इससे। 3 पहले तो बताओ, 5 और 11 के बीच में कितने घंटे हो गए? 6 घंटे हो गए। तो 6 घंटे में अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि 0 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री। अब यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ शुरू में, ये मान लो 6 बार बनेगा, ये 6 बार बनेगा और ये 12 बार बनेगा। अभी एग्जैक्ट नहीं पता, अब हम बेस को देखेंगे। पहले यहाँ बताओ, 5 और 11 के बीच में बेस 0 डिग्री का होता है 12। क्या 12 आ रहे हैं? इन दोनों के टाइम के बीच में 12 आ रहे हैं? नहीं आ रहे। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 6 ही आ जाएगा। क्या यहाँ पर 5 और 11 के बीच में 6 आ रहा है? आ रहा है, तो इसलिए एक कम हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें, 3 आ रहा है, 5 और 11 के बीच में 3 आ रहा है? नहीं आ रहा। 9 आ रहा है, 5 और 11 के बीच में 9 बजे आ जाएगा, तो इसलिए एक कम हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11। फिलहाल हमसे संपाती वाला पूछा है, यानी 0 डिग्री वाला पूछा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर पूछ लिया, सेम सवाल है। अब एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत यानी 180 हमसे पूछ रहा, तो 180 के लिए आंसर क्या आया था? 5 आया था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहां पर 5 और 11 के बीच में समकोण आपसे पूछ रहा। समकोण है, आपको पता है समकोण यानी 12 बार बनता, लेकिन वहां पर 9 बजे की वजह से एक कम हो गया, तो आंसर कितना आ गया? 11 बार आ गया। इसे करो, इसके तीनों कोण निकालो। बताइए, पहली बात तो 2 से 10 तक आपके कितने घंटे हो गए? 8 घंटे हो गए। यहां पर 3 एंगल की अगर हम बात करें, एक 0 डिग्री, एक 180 डिग्री और एक 90 डिग्री। 8 घंटे में ये बेसिकली 8 बार बनता है, ये 8 बार बनता है, ये 16 बार बनता है। अब इनके बेस की बात करते हैं, जैसे 2 और 10 के बीच में 12 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8 ही आ जाएगा। जब 12 ही नहीं आया तो हम कम क्यों करेंगे? यहां पर अगर हम बात करें 180 में 6, क्या 2 और 10 के बीच में 6 बजे आते हैं? बिल्कुल आते हैं, तो इसका एक कम हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएंगे। अगर यहाँ 2 और 10 के बीच में 3 आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 9 बजे भी आ रहा है, इसलिए 2 एंगल कम हो जाएंगे, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा इसका कितना आएगा? 14, क्योंकि 3 बजे भी आ रहा है और 9 बजे भी आ रहा है, तो इसलिए दोनों के एंगल क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो फाइनली हमारा जो आंसर हमसे क्या पूछ रहा है? संपाती यानी 0 डिग्री हमसे पूछ रहा है। 0 डिग्री का आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। यहां पर 2 और 10 के बीच में आपसे विपरीत पूछ रहा, तो विपरीत का कितना आंसर आया था? 7। विपरीत का कितना आया था? 7। 180 डिग्री विपरीत होता है, 180 डिग्री विपरीत ऐसा होता है 180 डिग्री, जब आपकी एक ये घंटे और मिनट की सुई एक साथ ना हो के, मतलब अलग अलग हो, लेकिन एक ही लाइन में हो, सीधी रेखा में हो, ये होता है विपरीत। अपोजिट है दोनों डायरेक्शन। समकोण में कितना आया था इसका?
14 आया था, 8 दूनी 16, 2 कम हो जाएंगे 14 आ जाएगा, ठीक है। टाइप 5, ये आपके हैं एरर, और मतलब जो घड़ी है कभी कभी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, कभी कभी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। इसमें 3 टाइप हैं। कितनी टाइप है? 3 टाइप हैं इसकी, और तीनों टाइप आपको सवाल देख के ही समझ में आएंगी, ठीक है। तो पहली टाइप जो है वो है आपकी ये, कि जब घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई आपस में एक मतलब मिलती हैं, जब घंटे की सुई और मिनट की सुई जब मिलती है, 5/11 आएगा, ठीक है। घंटे की सुई और मिनट की सुई जब आपस में मिलती हैं, जैसे मान लो आपको टाइम दिख रहा है ये 12 बज रहे हैं, तो 12 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई आपस में मिल गई, एक दूसरे के ऊपर हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि 65 सही 5/11 बाद ये घड़ी का टाइम जो हो जाएगा 1:05 5/11, ठीक है। आपको लगता होगा कि घड़ी 1:05 पे एक दूसरे के ऊपर होंगी, लेकिन जब 1:05 होते हैं ना, तो घड़ी की जो सेकंड वाली सुई है वो थोड़ी सी आगे निकल जाती है, जिसकी वजह से 5/11 सेकंड हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर इससे मैं कंक्लूजन की बात करूं, निष्कर्ष क्या निकलता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हर घंटे बाद, हर घंटे मतलब 65 सही 5/11 बाद घड़ी आपस में मिलेंगी। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर 1:05 सही 5/11 है तो अगली बार कब मिलेंगी? तो अगर 1:05 सही 5/11 में मैं प्लस कर दूं 65 सही 5/11, ये प्लस कर दूं तो घड़ी मिल जाएंगी। तो अब यहाँ 65 को हम क्या बोलते हैं? 60 बोल सकते हैं, क्योंकि 60 का 1 घंटा हम इसको दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 घंटे, और ये 5 मिनट भी बचेंगे तो ये 5 मिनट इसे दे देंगे तो ये हो जाएंगे 2 10, और इन दोनों को जोड़ देंगे 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10। तो 2:10 पे आपको पता है 2:10 पर भी घड़ी की सुई आपस में क्या होंगी? मिली होंगी। तो यानी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि घड़ी जो मिलती है हर 65 सही 5/11 बाद मिलती रहेंगी आपस में, 60 मिनट बाद नहीं, 65 सही 5/11 बाद घड़ी की मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई मिलती रहेंगी आपस में, ठीक है। अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक एग्जांपल ये है कि आपको कोचिंग आना है 8:30 बजे, ठीक है। आप आ जाते हैं 8 बजे, कोचिंग आना 8:30 बजे से 8, तो आपकी स्पीड क्या थी? तेज थी या कम थी? तेज थी। अगर घड़ी का टाइम है इतना कि इतने मिनट बाद मिलती हैं, और वो मिल गई बेसिकली 50 मिनट बाद, 60 मिनट बाद, इसका मतलब घड़ी की जो सुई थी उसकी स्पीड कैसी थी? तेज थी। यानी इस टाइम से अगर पहले मिल जाती हैं तो घड़ी की स्पीड थी तेज, और अगर इस टाइम के बाद मिलती हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सुइयों को मिलने का समय 65 सही 5/11 से अगर कम होता है तब घड़ी की स्पीड कैसी होती है? तेज होती है। और अगर इससे ज्यादा, मान लो 65 सही 5/11 में मिलना था, मिल गई 70 मिनट में, तो टाइम ज्यादा ले लिया, इसका मतलब स्पीड कैसी थी? उसकी कम थी, धीमी होगी, ठीक है। अब इसका सवाल मैं दिखा देता हूं, सवाल कैसे आएगा, ठीक है। सवाल आएगा इस टाइप से। इसका पहला फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला बराबर होता है आपका स्लो या फास्ट, स्लो या फास्ट, मैं यहां पे लिख देता हूं स्लो या फास्ट, इनमें से कोई एक आएगा। 65 सही 5/11 मैंने आपको बता दिया कैसे आया। इसमें से आपको एक टाइम देगा, उस टाइम को घटाना है और उस टाइम को ही नीचे रखना है, और इनटू में आएगा टोटल टाइम, इनटू में क्या आएगा? टोटल टाइम, ठीक है। अब यहां पर देखो ये 65 सही 5/11 जो है इसमें स्लो या फास्ट लिखा हुआ है। अब आपको स्लो लिखना है या फास्ट लिखना है वो देखना इस टाइम को। अगर इस टाइम से ज्यादा है तो स्लो, इस टाइम से ज्यादा ले रहा है कोई, मतलब घड़ी इस टाइम से ज्यादा ले रही है तो स्लो, और इस टाइम से अगर कम ले रही है तो फास्ट। तो ऑप्शंस में 2 ऑप्शंस तो आपके कट जाएंगे देख तो ही, क्योंकि वो टाइम ऑप्शन में ऐसे देगा फास्ट स्लो फास्ट स्लो। तो आपको ये देखना घड़ी कौन सी है, अगर घड़ी का आंसर क्या आएगा? फास्ट आएगा तो स्लो वाले दोनों ऑप्शंस काट देना, अगर घड़ी का आंसर स्लो आएगा तो फास्ट वाले दोनों काट देना, ठीक है। ये हावर्स का मतलब ये है कि आंसर जो आएगा हमारा एच में आएगा, घंटे में, इतने घंटे, ठीक है। बराबर नहीं है, ये आंसर ऐसे आएगा। मान लो सोल्व करके आया 20, तो 20 हावर्स 20 घंटे, यानी आंसर जो आएगा बेसिकली वो किस में आएगा? घंटे में आएगा, ठीक है। अब चलो आगे, देखो सवाल देखो इस टाइप से है। सवाल को पहले पढ़ लीजिए। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई
घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी एक दिन में कितना धीमी अथवा तेज होगी। पहले तो मुझे बताओ, बेसिकली जो टाइम होता है मिलने का घड़ी का वो होता है 65 सही 5/11 मिनट। घड़ी मिल गई 65 मिनट में, इसका मतलब घड़ी की स्पीड क्या थी, तेज। उससे पहले मिलेगी, जिसका जो नेचुरल टाइम था इसका उसके मिलने से पहले ही मिल गई, इसका मतलब तेज मिल गई। तो आंसर जो आएगा हमारा क्या आएगा, तेज आएगा। तो ये दोनों तो काट देंगे। अब हमारे पास ए या सी में से एक ऑप्शन है, अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो आंसर जो आएगा वो आएगा आपका फास्ट में। तो फास्ट बराबर होता है 65 सही 5/11 माइनस टाइम, और अपोन में क्या है टाइम, और इनटू टोटल टाइम, टीटी लिख देना, ठीक है। अब यहां से वैल्यू पुट करेंगे, 65 सही 5/11 माइनस टाइम कितना है 65, और नीचे भी आएगा 65, और टोटल टाइम एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो यहां पर आएगा 24। 65 सही 5/11 में से अगर मैं 65 घटाऊंगा तो कितने आएंगे, 5/11, यहां पे लिख दूं 5 सही 5/11, ये बचेगा 5 सही 5/11, और नीचे क्या आएगा 65, और इनटू में क्या है 24, 11 पंजे 55, 55 और 5 कितना हो जाएगा, 55 और 5 हो जाएगा 60, तो ये आ जाएगा 60/11, और नीचे क्या है 65, और ऊपर क्या है 24। इसको थोड़ा सा काट लेते हैं, जैसे 60 कट जाएगा 5 से, 5 से कितनी बार 12 बार, और 5 से कितनी बार 13 बार, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, कुछ और कट रहा है, और तो नहीं कट रहा, ग्यारह पंजे 55, 5 से ही 5/11 बचेगा ना, अरे यार तुम भी 5/11 ही बचेगा, वो पूरा 65 है, मैं 60 समझ रहा था उसे। क्या कह रहे तुम, तो कुछ भी नहीं कह रहे तुम तो तो फिर जब मैं सवाल करने लग गया तब भी नहीं बोला। 65 सही 5/11 में से अगर मैं 65 घटाता हूं, तो 65 घटाता हूं तो हमारे पास बचता है 5/11, और नीचे है हमारे पास कितना 65, और ऊपर क्या है 24। 5 से काट दूं इसे, 5 से कितनी बार कट गया 13, ऊपर क्या बचा 24, और 11 और 13 की मल्टीप्लाई करते हैं 143, यानी 24/143 घंटे आंसर आ जाएगा हमारे पास सी, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, तेज और स्लो का पता लग गया। जो हमारा नेचुरल टाइम होता है 65 सही 5/11, अगर उससे पहले मिलती है घड़ी तो इसका मतलब फास्ट है, और 65 सही 5/11 के बाद मिलती है, इसका मतलब घड़ी क्या है हमारी स्लो है। आगे करूं, नेक्स्ट करके दिखाओगे, करो। बताइए, डी। पहले बात तो घड़ी देखो फास्ट आएगी या स्लो आएगी, 60 मिनट में पार कर रही है तो इसका मतलब फास्ट है, तो दो ऑप्शंस तो आपके कट गए, बी एंड सी। डी, 65 सही 5/11 में से घटाओ 60, नीचे आएगा 22, नहीं 22 घंटे आएगा, नीचे आएगा 60, और टोटल टाइम है आपका 22 घंटे। 65 सही 5/11 में से 60 घटाओगे तो 5 सही 5/11, नीचे है 60 और इंटू है 22, 11 पंजे 55 और 5 कितना हो जाएगा 60/11, और नीचे है 60 और ये है 22, 60 से 60 कट जाएगा, 11 दूनी 22, आंसर जो आएगा वो आएगा हावर्स में 2 घंटे, और आंसर जो ऑप्शन में दे रखे हैं वो मिनट में दे रखे हैं, तो 2 घंटे बराबर किसके मिनट के होते हैं 120 मिनट के, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारे, पहले बात तो घड़ी है फास्ट तो ये दोनों कट जाएंगे, और 120 मिनट आ जाएगा आपका आंसर, डी आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ू, बताइए।
70 मिनट में पार कर रही है तो घड़ी है स्लो। स्लो है तो आंसर आएगा, ये वाले कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ए 5। बाकी को करने दो। क्या आ रहा है? सी 6 घंटे। 6 घंटे। और किसी का? पांच आएगा। देखो 65 सही, 5/11 में से घटाना है 70, नीचे भी आएगा 70 और टोटल टाइम है 77। ठीक है, तो थोड़ा सा आप 7 से काट लो, ये कितनी बार कटा? 11 10 बार, 7 दाम 70, और ये कितनी बार कटा? 11 बार। अब 65 सही, 5/11 में से 70 घटा के बताओ मुझे कितने बचते हैं? 70 में से 65 घटा दोगे तो 5। अब एक बार जरा इस 70 को और 5 सही 5/11 को जोड़ के देखना। 65 सही 5/11 को और 5/11 को जोड़ के देखना, 70 बैठ जाएगा। 4 सही 6/11। इसको थोड़ा सा देखो, घटाने का मैं तरीका बताता हूँ। आपने देखा होगा, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, मैडम आपको बताती थी मिक्स फ्रैक्शन ऐसे होती है। मान लो ऐसे होती है, ये थोड़ा मैं 4 ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैडम ने फिर बताया होगा आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। 3 दूनी 6, और सॉरी 4 दूनी 8 और 3 11। अब भी ये बैठा 11/4, और 4 दूनी 8 और 3 11, ये भी 11/4 बैठ। तो अगर मैं इस वाले को, ऊपर वाले को ऐसे लिख दूं, 65 प्लस 5/11, कोई दिक्कत है? 65 प्लस 5/11, और इसमें से हमें घटाना है 70, और इनकी मल्टीप्लाई में है 11, और पूरे के नीचे क्या है? 10 है। 65 में से 70 गए तो कितना बचेगा? -5। -5, ये माइनस बड़ा खतरनाक होता अगर नहीं बोलते ना, इसका मतलब आप गलत दिशा में हो। -5, -5 है और प्लस के 5/11 है। अब आपके पास एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या करेंगे? घटाएंगे, और इनटू में है आपके पास यहाँ पर ऊपर 11 है, ये 11 है, और नीचे क्या है? 10। 11 पंजे 55, माइनस के 55 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? माइनस के 55 में माइनस के 5 जोड़ूंगा तो माइनस के 50, और नीचे बचेगा आपका 11, और इंटू 11, और नीचे 10 भी है। 11 से 11 कट जाएगा, 10 पंजे क्या होगा? 50, तो माइनस के 5H। माइनस क्या डिनोट कर रहा? माइनस से घबराने की जरूरत नहीं, माइनस धीमी डिनोट कर रहा कि माइनस जो घड़ी की गति है वो कैसी है? स्लो है। तो आंसर आएगा इसका 5 घंटे धीमी। ठीक है, समझ में आया? बस थोड़ा कैलकुलेशन आनी चाहिए, इतनी कैलकुलेशन भी नहीं थी हार्ड, बस यही था कि माइंड में ये चीजें चल रही थी। 65 सही 5/11 में से 70 घटाएंगे तो माइनस के 5/11, माइनस के 5 सही 5/11, जो कि गलत था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपके इसी एरर की हम दूसरी शाखा पे चलते हैं, टाइप 2। यानी एरर की 3 टाइप है। पहली टाइप हमने देख ली, जब आपकी घड़ी जो है मिलने के टाइम जो होता है वो थोड़ा सा तेज हो जाता और थोड़ा सा क्या हो जाता? कम हो जाता। टाइप फर्स्ट तो ये थी। टाइप 2 में क्या है? जब घड़ी स्लो या फास्ट हो, और फास्ट से स्लो हो रही हो, ठीक है, तब आपसे ये पूछेगा सही समय उसने कब दिखाया होगा। मान लो ये कहेगा कि मैंने एक घड़ी को गलत सेट करा, गलत सेट करा, तो ऐसा नहीं है, जब गलत सेट करते हैं हम घड़ी को तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो गलत घड़ी भी क्या दिखाएगी? सही समय दिखाएगी। तो यही है कि अगर हमने गलत घड़ी को सेट किया है तो सही समय कब दिखाएगी? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, ऊपर आएगा स्लो या फास्ट। यहां पर स्लो या फास्ट में जो भी पहले दिया हो आपको बुक में, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो वो आगे सवाल में, और स्लो और फास्ट जो भी दे रखा हो उन दोनों को क्या कर देना? ऐड कर देना, और इनटू में क्या आ जाएगा? टोटल टाइम आ जाएगा। आपसे सही समय पूछेगा, सवाल में यही पूछेगा सीधे सीधा कि सही समय बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल देख लेते हैं किस टाइप से है। फॉर्मूला हो गया,
सही समय बराबर स्लो या फास्ट, और नीचे स्लो और फास्ट का ऐड और इनटू टोटल टाइम। देखो, एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, तेज होती जा रही है, ठीक है, स्पीड बढ़ती जा रही है। रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, और 5 बजे मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे थी। मैंने क्या बताया, जो स्लो या फास्ट का टाइम है जो भी पहले दे रखा है, सबसे पहले इसने दे रखा है 5 मिनट, 5 मिनट पीछे, तो ऊपर तो आएगा ये वाला, ठीक है, और नीचे आता है ये दो ऐड, 7 मिनट और 5 मिनट, एक आगे है एक पीछे, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 12, और इनटू में क्या था टोटल टाइम। अब टोटल टाइम निकालेंगे कैसे, टोटल टाइम ऐसे निकालेंगे कि रविवार शाम 5 बजे से मंगलवार के शाम 5 बजे तक कितना टाइम हुआ। पहले बात तो मुझे ये बताओ, रविवार शाम 5 बजे से अगर मैं सोमवार के 5 बजे जाऊंगा शाम के, तो 24 घंटे हो जाते हैं। 12 घंटे कब होते हैं, जब सुबह के 5 बज जाते हैं, यानी टाइम तो एग्जैक्ट वही रहता है, लेकिन सुबह शाम के फर्क आ जाता है। अगर एग्जैक्ट बिल्कुल वही टाइम हम पहुंच जाए तो 24 घंटे पूरे हो जाते हैं। यानी रविवार शाम 5 बजे से सोमवार 5 बजे तक 24 हो गए, और मंगलवार 5 बजे तक 24 ये हो गए, तो 24 और 24 कितना हो गए 48। टोटल टाइम आपके पास हो गया 48, तो 12 चौक 48, तो ये आएगा 20 घंटे। यानी जो सही समय हमें दिखाएगी, सही समय जो हमें दिखाएगी घड़ी, वो 20 घंटे बाद दिखाएगी। कब, जब घड़ी लगातार तेज होती जा रही थी इस वाले पहले वाले टाइम से। यानी अगर मैं रविवार के शाम 5 बजे में 24 घंटे जोड़ दूं, तो सोमवार के क्या आ जाएगा, शाम 5 बजे आ जाएगा। लेकिन हमें 24 नहीं जोड़ने, हमें कितने जोड़ने थे 20, 4 घंटे हमने एक्स्ट्रा जोड़ लिए, तो 4 घंटे 5 में से घटा देंगे तो सोमवार के दोपहर 1 बजे आपका आंसर आ जाएगा। सोमवार के दोपहर 1 बजे ये आपका आंसर हो जाएगा डी। यानी अगर मैं पहले वाले टाइम में ही 20 घंटे जोड़ दूं तो हमारा टाइम आ जाएगा कितना, सोमवार के दोपहर 1 बजे। टाइम जोड़ना आ गया है, बताओ, दोबारा बताओ। रविवार शाम 5 बज रहे हैं, इसमें अगर मैं 24 घंटे जोड़ दूं तो ये आ जाएगा सोमवार के शाम 5 बजे। कितना जोड़ा मैंने 24, जोड़ना कितना था 20। जब हम शाम के 5 बजे आ गए सोमवार में, तो हमने 4 घंटे एक्स्ट्रा जोड़ लिए, तो अब 5 बजे में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1। यानी 1 कब बजेंगे, दोपहर के। भाई जब शाम के 5 है तो दोपहर के 1 बजेंगे ना, तो इसका मतलब सोमवार के दोपहर 1 बज जाएंगे अगर मैं इस वाले में 20 घंटे ऐड कर दूं जो पहला वाला टाइम दिया हो। समझ में आ गया? हाँ, जो भी पहले दे रखा है पहले वाले में ही टाइम ऐड करना है, और पहले वाले जो भी देगा वो ऊपर आएगा, नीचे दोनों का जोड़ आएगा, और इनटू टोटल टाइम आप निकाल लेना कि कहां से कहां तक का दिया हुआ इसने। सही समय आपसे पूछेगा। एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, ठीक है, रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी, और बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो, तब उसने सही समय कब दिखाया हो? फटाफट करिए। बताइए क्या आएगा? 1 PM। बताओ। दिन, दिन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आपने क्या लिखा, कैलकुलेशन करो, 8 नीचे आया 18 इंटू टोटल टाइम। रविवार शाम 5 बजे, बुधवार शाम 5 बजे, रविवार से सोमवार 24, सोमवार से मंगल 24, मंगल से बुध 24, 3 बार 24 जुड़ा तो 72 आ गया। जब 72 आ गया तो 18 चौक कितना होता है 72, और 8 चौक कितना हो गया 32 घंटे। भाई 32 घंटे जोड़ना नहीं आ रहे ना, तो ऐसे जोड़ लो 24 घंटे प्लस 8 घंटे। 24 घंटे में तो सेम टाइम आ जाएगा, लेकिन नेक्स्ट दिन आ जाएगा। जैसे रविवार में 24 घंटे जोड़ूंगा, सोमवार के आ जाएंगे शाम 5 बजे। अगर मैं इसमें 5 में 8 जोड़ दूं 13, यानी मंगलवार रात 1 बजे, मंगलवार रात 1 बजे 8 घंटे जोड़ूंगा तो रात के 1 बजे रहेंगे, यानी AM।
यानी आपका आएगा मंडे AM C आ जाएगा। PM होते हैं दोपहर के, AM होते हैं रात के 1 बजे। ये जोड़ना आया नहीं आया? नहीं आया। अच्छा 24 घंटे जोड़ने आ गए। जैसे मान लो रविवार शाम 5 बजे हैं, इसमें मैं 24 जोड़ूंगा तो रविवार के बाद क्या आएगा? सोमवार। सोमवार के शाम 5 बजे, सोमवार के शाम 5 बजे। अभी हमने 24 घंटे जोड़े, 8 घंटे और जोड़ूंगा। 5 बजे में अगर मैं 8 घंटे जोड़ दूंगा तो 5 और 8 कितना हो जाएगा? 13। और 13 को क्या बोलते हैं हम? 1। अब 1 ऐसा तो नहीं है दोपहर के बज जाएंगे भाई, जब शाम के 5 में अगर 8 घंटे जोड़ूंगा तो रात के 1 ही बजेंगे, रात के 1 ही बजेंगे। और 1 दोनों में दिया हुआ PM और AM, तो ये पहचानना चाहिए कि रात के 1 बजे AM बोलते हैं और दोपहर के 1 बजे PM बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? मंगलवार AM, 1 AM। ठीक है, आगे बढ़ूं? ये खत्म करते हैं आज, फिर मंडे पे नया चलेगा, ज्यादा नहीं है इसमें। करो इसे। बताइए। नहीं, टाइम जोड़ना, टाइम जोड़ना देखो, इतना ध्यान रख लो कि जो टाइम यहाँ पर दे रखा है रविवार शाम 5 बजे, अगर मैं इसमें 24 घंटे जोड़ूंगा तो रविवार का अगला दिन कौन सा होता है? सोमवार। सोमवार, तो सोमवार के शाम 5 बजे टाइम तो वही रहेगा। टाइम तो क्या रहेगा आपका? 24 घंटे जोड़ने पर टाइम तो वही रहेगा, बस नेक्स्ट दिन बढ़ता जाएगा। रविवार का हो जाएगा सोमवार शाम 5 बजे ही। सोमवार में भी 24 घंटे जोड़ दूंगा, सोमवार का हो जाएगा मंगलवार, लेकिन शाम के 5 बजे ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं 12 घंटे जोड़ता हूँ, 12 घंटे का भी थोड़ा खेल समझो। 12 घंटे में क्या होगा कि जैसे रविवार के शाम 5 बजे है, अगर मैं इसमें 12 घंटे जोड़ दूंगा तो रविवार का सोमवार तो हो जाएगा, लेकिन सुबह के 5 बजे होगा। 12 घंटे जोड़ने पर भी 5 ही रहेंगे, लेकिन शाम की जगह सुबह के रहेंगे। 24 घंटे में सेम टाइम रिपीट होता है। अगर आपके पास मान लो 36 घंटे आ रहे हैं तो 36 घंटे को कैसे तोड़ोगी? 24 और 12। 24 घंटे में तो सेम टाइम नेक्स्ट दिन, और 12 घंटे में क्या होगा? सेम टाइम तो रहेगा, लेकिन वो सुबह की जगह शाम के आ जाएगा, शाम की जगह सुबह के आ जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट दिन पे भी पहुंच सकते हैं और नहीं भी पहुंच सकते हैं। मान लो सुबह का टाइम है तो शाम तक पहुंच सकते हैं, और शाम का टाइम है तो नेक्स्ट दिन आ जाएगा, वो सुबह का हो जाएगा फिर आपका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया? पहले तो टाइम निकाल देते हैं। 5 मिनट तेज है, 5 ऊपर आया, 5 और 7 नीचे आया 12। अब यहाँ पे रविवार शाम 5 बजे से मंगलवार शाम के 5 बजे की बात करें, 48। सोमवार तक 24, सोमवार से अगला दिन मंगल, 24 से 24 कितना हो जाएगा? 48। तो 12 चौक 48, तो 5 चौक 20 घंटे हुआ। अच्छा 20 घंटे का मतलब आप 24 घंटे ही जोड़ लीजिए, 4 घंटे एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। अगर मैं रविवार में शाम 5 बजे में 24 घंटे जोड़ लूंगा तो सोमवार के शाम 5 बजे आ जाएंगे। 24 जोड़ने पर, जोड़ने थे 20, जोड़ लिए 24, 4 एक्स्ट्रा जोड़ लिए, वो घटा दो ना अब। यानी इस 5 बजे में से 4 घटा दूंगा तो 1 आ जाएगा, यानी ये आएगा सोमवार के दोपहर 1 बजे। सोमवार के दोपहर 1 बजे का आंसर आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा ए। ठीक है, बी।
5 मिनट तेज है और 7 मिनट पीछे है, तो 5/12 तो आ गया ये। टोटल टाइम रविवार शाम से सोमवार शाम, यहाँ 5 है यहाँ 6 है, ठीक है। रविवार से अगर मैं सोमवार आ गया तो भाई सोमवार ये हो गया आपका, रविवार से सोमवार 24 घंटे हो गया, और 24 घंटे में 5 बजे तक ही पहुंच पाया हूं, मुझे पहुंचना 6 बजे तक, तो 1 घंटा और जुड़ जाएगा, तो यहाँ बैठेगा 25, ठीक है। 25 घंटे अब 12 से नहीं कट रहा होगा, तो फिर दिक्कत होगी तो 25 पंजे कितना होगा 125। आप 125 में अगर 12 से डिवाइड करोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे इसे बताओ। 12 10 होता 120, और यहाँ आ गया 5। ये 10 घंटा है और ये 5/12 घंटे हैं। ये 10 घंटा है और ये 5/12 घंटे हैं। तो अब ये 10 घंटा तो पूरा है, और ये 5/12 जो है फ्रैक्शन में अगर मैं इसको मिनट में चेंज कर लूँ, प्लस 5/12 को मिनट में चेंज कर लूँ, 1 मिनट में 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं 60, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 पंजे 60, तो 5 पंजे कितना हो जाएगा 25, यानी 10 घंटा 25 मिनट आपको जोड़ना है, जो पहला वाला टाइम है। ये चीज समझ में आ गई? बस आपको ये समझ में आ गया 125/12 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 10 घंटा 5/12 घंटा, यानी ये भी घंटा है ये भी घंटा, इसको को तो पूरा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिनट में चेंज कर लो। 5/12 घंटे को जब मिनट में चेंज करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके, 12 पंजे 60, 5 पंजे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो हमारे पास आया एग्जैक्ट जो टाइम जोड़ना है हमें 10 घंटे 25 मिनट। यानी अगर मैं रविवार शाम 5 बजे में 12 जोड़ लो, पहले 12 जोड़ता हूँ, अगर मैं 12 जोड़ूंगा तो 2 घंटा एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूँ, तो यानी रविवार शाम 5 बजे से ये आ जाएगा सोमवार के सुबह 5 बजे। अगर मैं 5 में से भी 2 कम कर दूंगा तो सोमवार के सुबह 3 बजे, और 25 मिनट एक्स्ट्रा भी दें, तो सोमवार के सुबह 3:25 आपका आंसर क्या हो जाएगा बी आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ूं? एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे से 9 मिनट तेज थी। यदि वह बुधवार सुबह 5 बजे 3 मिनट पीछे हो, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा? कितने घंटे आए? 54 घंटे आए, तो 24 दूनी 48, यानी 2 दिन और प्लस 6 घंटे, 2 दिन और 6 घंटे जोड़ दो। 2 दिन में तो आप जैसे मान लो रविवार है, रविवार से सोमवार, सोमवार से मंगल, और मंगलवार के शाम 5 बजे तक पहुंच गए। इसमें अगर हम 6 घंटे और जोड़ दे, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11। 11 तो ऑप्शन में नहीं है, 54 ही आया था, 60। अब देखते हैं, देखो सबसे पहले 9 और 9 और 3 कितना हो जाता है 12, ठीक है। और अब यहां पर देखो 5 रविवार शाम 5 बजे से बुधवार सुबह 5 बजे तक कितने घंटे बैठते हैं? सुबह, अच्छा पहले तो ये देखो, रविवार शाम 5 बजे से बुधवार, रविवार शाम 5 बजे से सोमवार 24, सोमवार से मंगल हो गए 48, और यहाँ पर 12 और जोड़ने, 48 और 12 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 12 पंजे 60 होगा, तो 9 पंजे 45 घंटे आएगा भाई। और 45 घंटे जब आते हैं तो आप कैसे लिखोगे 24 घंटे और प्लस कितने घंटे और करने, 5 में 4 गए 1, और 21 घंटे, ठीक है। 21 की जगह आप 12 लिख लो, 12 प्लस 9, ऐसे तोड़ लो इसे, इसमें फायदा रह जाएगा। अब रविवार शाम 5 बजे में 24 जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा सोमवार, सोमवार शाम 5 बजे में भी 12 जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा मंगलवार सुबह 5 बजे, और मंगलवार सुबह 5 बजे में भी 9 जोड़ दूंगा, 9 और 5 14, तो ये आ जाएगा दोपहर, मंगलवार के दोपहर 2 बजे, और 2 बजे PM बोलते हैं, तो मंगलवार के आ जाएगा दोपहर 2 बजे, ठीक है। 24 12 में तोड़ लो अगर जो चीजें टूट पा रही हैं,
ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा दिन जोड़ दो। 24/12 से फायदा ये होता है बस आपको दिन तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होती। 24 घंटे में तो नेक्स्ट दिन आ जाता है, एग्जैक्ट टाइम आ जाता है जो दिया होता है। 12 घंटे में बस इतना है, सुबह की जगह शाम पहुंच जाएंगे, शाम की जगह सुबह पहुंच जाएंगे, लेकिन टाइम वही रहता है। करूं नेक्स्ट? ये आपके आ गई अब लास्ट टाइप है एरर की। एरर की बिल्कुल लास्ट टाइप है। इसमें आपको राइट और रॉन्ग, हमने पहली टाइप कौन सी पढ़ी थी, जब हमारे घड़ियों के सुइयों के मिलने का टाइम होता है कि एग्जैक्ट इतने से थोड़ी सी तेज मिल जाती है, इससे थोड़ी सी कम मिल जाती है, जब दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। दूसरा हमने क्या बताया था कि घड़ी तेज और फास्ट चलती है, सही समय आपसे पूछता है कि सही समय क्या है। तीसरे में आपसे क्या पूछेगा कि घड़ी या तो सही रहेगी या रोंग रहेगी। वो सही देगा और वो ये कहेगा कि 12 घंटे में हर 1 घंटे बाद क्या है कि घड़ी तेज हो जाती है। इसका मतलब अगर मैं बात कहूं सही जो है और यहां पर गलत की अगर बात करूं, सही टाइम तो 12 घंटे है और 1 घंटे बाद तेज हो जाती है, यानी अब जो टाइम गलत दिखा रही है वो कितने घंटे दिखा रही है? 13 घंटे दिखा रही है। बस इतना सा काम करना, आपको सही और गलत पहचानना है। जैसे सवाल देख लो कैसे, मैं एक करके दिखा देता हूं आपको, फिर समझ में आ जाएगा। एक घड़ी 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है। 24 घंटे में एक तेज, यहां पर लिखेंगे सही और यहां पर लिखेंगे गलत। ये जो सही टाइम था ये 24 घंटे में 1 घंटा तेज, तेज है तो जोड़ेंगे और अगर ये थोड़ी धीमी है तो घटाएंगे। तो अगर 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो रही है तो गलत कितने घंटे दिखा रही है? वो 25 घंटे दिखा रही है। अब यहां पर आपको बस ये काउंट करना है, ये गलत टाइम है। रविवार शाम 6 बजे से सही किया गया उसे मंगलवार रात 8 बजे। तो मुझे बताओ रविवार शाम 6 बजे से मंगलवार के रात 8 बजे तक जाऊंगा मैं, तो पहले रविवार से सोमवार 24 घंटे हो गए, और फिर सोमवार से मंगलवार ये भी 24 हो गए, 24 और 24 कितने हो गए? 48। यानी मैं पहुंच गया मंगलवार शाम 6 बजे और पहुंचना मुझे मंगलवार के 8 बजे, यानी 2 घंटे और जोड़ दूंगा तो 50 घंटे। यानी घड़ी का जो टोटल टाइम गलत हुआ वो 50 घंटे हुआ। यानी जो 25 वाली वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? 50। यानी इसमें कितने की मल्टीप्लाई करी? 2 की। तो यहां भी कितने की मल्टीप्लाई करेंगे? 2 की। तो यहां सही टाइम कब दिखाएगी? 48 घंटे बाद सही टाइम दिखाएगी। यानी जो पहला टाइम आपका दिया हुआ है रविवार शाम 6 बजे, रविवार शाम 6 बजे में 48 घंटे बाद सही टाइम दिखाएगी। यानी रविवार से सोमवार, सोमवार से मंगलवार, मंगलवार शाम 6 बजे, और मंगलवार शाम 6 बजे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इतना सा काम करना, सही गलत, तेज है तो एक्स्ट्रा जोड़ देना और धीमी है तो उसमें घटा देना है। और फिर टोटल टाइम काउंट जो करोगे वो गलत आएगा कि गलत कितना था। हमारे अनुसार टोटल गलत था 25 घंटे, लेकिन एग्जैक्ट जो टाइम गलत निकला वो 50 घंटे निकला। यानी 25 की वैल्यू 50 दे रखी है, यानी 1 की वैल्यू 2 है, तो 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 48 हो जाएगी। बस 48 घंटे बाद ये सही समय दिखाई, क्योंकि सही की वैल्यू 48 घंटे आ गई। यानी इसने घड़ी ने सही 48 घंटे बाद सही समय दिखाया होगा। यानी शाम 6 बजे से 48 घंटे जोड़ूंगा रविवार से तो मंगलवार के शाम 6 बजे आ जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, अब इसे करके दिखा दो बस। क्या आया? बी। सही गलत। सही 12 घंटे बाद मैंने सेट किया और 2 घंटे तेज हो गई तो गलत दिखाएगी 14 घंटे।
अब रविवार दोपहर 2 बजे सही किया मैंने उसे, उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार के सुबह 8 बजे, यानी रविवार से सोमवार और सोमवार से मंगलवार, तो हमें मंगलवार तक तो जाना ही नहीं है। रविवार से सोमवार 12 घंटे तो 24 घंटे तो यही हो गए, यानी हम पहुंच गए सोमवार के दोपहर 2 बजे, और हमें चाहिए मंगलवार के सुबह 8 बजे, यानी अगर मैं 12 घंटे और जोड़ दूं तो ये हो जाएगा आपका 24 और 12 कितना हो जाएगा 36, और 36 में 6 घंटे और जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 42, यानी टोटल मंगलवार के सुबह 8 बजे तक 42 घंटे बैठेंगे, यानी ये 14 घंटे की वैल्यू कितनी है 42 घंटे, यानी इसमें कितने की करूंगा 3 की, तो यहाँ भी 3 करूंगा तो ये आ जाएगा 36 घंटे, यानी घड़ी जो सही समय दिखाएगी 36 घंटे बाद, यानी रविवार दोपहर 2 बजे से 24 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा सोमवार के दोपहर 2 बजे, यानी मंगल के रात 2 बजे, मंगल के रात 2 बजे, क्योंकि सुबह का दोपहर का क्या हो जाएगा 2 बजे के बाद 12 जोड़ूंगा तो रात के 2 बज जाएंगे, और रात के 2 बज जाएंगे तो आपका AM आएगा, और ये आएगा मंगलवार रात 2 बजे। 36 घंटे जोड़ने नहीं आए, आगे ना 24 घंटे जोड़ोगे अगर आप रविवार में तो सोमवार के दोपहर 2 बजे, और सोमवार के दोपहर 2 बजे में अगर आप 12 घंटे जोड़ोगे तो सोमवार से मंगल आ जाएगा, क्योंकि 12 बजे के बाद टाइम चेंज हो जाता है, और रात के 2 बज जाएंगे, रात के 2 बज जाएंगे, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा मंगलवार 2 AM। ठीक है, आगे बढ़ूं। यहां पर धीमी हो जाती है, ध्यान से पढ़ना। 24 घंटे हैं तो गलत टाइम जो दिखाएगा वो 1 घंटे माइनस कर देंगे, ऑप्शन सी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यहां पर सही और गलत। 24 घंटे में 1 घंटे धीमी हो जाती है तो ये दिखाएगी 23 घंटे। ठीक है, अब रविवार शाम 6 बजे से मंगलवार शाम 4 बजे ये 46 घंटे बैठेंगे, कितने बैठेंगे 46, 46, यानी 23 की वैल्यू जो दे रखी है वो 46 दे रखी है, यानी यहां पर कितने की मल्टीप्लाई होगी 2 की, तो यहां भी 2 की होगी, तो यानी 48 घंटे बाद घड़ी सही समय दिखाएगी। यानी अगर मैं बात करूं रविवार 6 से सोमवार 6, सोमवार 6 से मंगल 6, यानी मंगलवार के शाम 6 बजे, मंगलवार शाम 6 बजे यानी PM, ये आंसर आ जाएगा आपका सी। और ये लास्ट सवाल है आपका ये। चलो मैं ही करा देता हूं। बी, देखो एक ए घड़ी है और एक क्या है आपके पास बी है। ठीक है, ये 24 घंटे में 1 मिनट तेज चलती है, 1 मिनट तेज है, तो तेज का मतलब प्लस दे रखा है। ठीक है, तेज का मतलब क्या है प्लस, और ये 24 घंटे में 2 मिनट क्या है पीछे है, तो 2 मिनट पीछे का मतलब हो गया माइनस। अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं, डिफरेंस
वास्तव में दोनों को अगर डिफरेंस की बात करें दोनों ऐड हो जाते हैं, यानी एक में से मैं माइनस करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 मिनट। अब 3 मिनट में आपको पता है जो घड़ी के सही होने की संभावना होती है वो 12 घंटे बाद होती है। मान लो मैंने 4 बजे सेट करा तो हो सकता है 12 घंटे बाद 4 बज जाएंगे, और 12 घंटे में मिनट कितनी होती है, 720। तो अगर मैं 12 घंटे की बात करूं, हमें दिन का नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं ये जो 3 मिनट है, इन 3 मिनट में कितने दिन, दिन को मैं मान लेता हूं n, नंबर ऑफ डेज n, 3 मिनट में कितने दिन बाद, ये 12 घंटे बाद मान लो 720 मिनट। यहां से 3 से अगर मैं काट दूंगा 720 को, तो ये आएगा 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 240। तो n बराबर क्या आ जाएगा, 240 डेज आएगा। क्या आएगा, 204। यानी जो घड़ी सही समय दिखाएगी, या मतलब 20 जनवरी 2020 को दोनों घड़ियों को सेट किया, अब दोनों घड़ी फिर से एक समान समय कब दिखाएंगी, तो 240 दिन बाद दिखाएंगे। अब 240 दिन जोड़ना कैसे है, देखो मैं आपको जोड़ना बताता हूं। हमें कहां से चलना है, 20 जनवरी से। आप सारे ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या है, सितंबर, यानी हमें जनवरी से कहां चलना है, जनवरी से हमें चलना है सितंबर पे। यानी अगर मैं बात करूं जनवरी, जनवरी के बाद क्या है, फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, और ये आ गया सितंबर। ठीक है, जनवरी कहां तक की बात दे रखी थी उसने, 20 तारीख तक की दे रखी थी। 20 से आगे हमें 240 काउंट करने हैं। अब मैं 20 से आगे, 20 तो गए, अब हमारे पास जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 20 के बाद कितने बचे, यहाँ पे 11 बचे, ये 11 हो गए। 2020 है, लीप वर्ष चल रहा है, तो लीप वर्ष से तो 29 आएंगे, 29, यानी इनको जोड़ते चलो, 29 और 11 यहाँ पर कितने हो गए, 40। मार्च में कितने होते हैं, 31, 40 और 31 कितने हो जाते हैं, 71। फिर अप्रैल में आते हैं 30, 71 और 30 कितने हो जाते हैं, 101। फिर मई में आते हैं 31, 101 और 31, 132। फिर जून की अगर हम बात करें, जून आता है आपका 30, 132 और 30, 162। 162 में फिर 31 जोड़ दो और 31 जोड़ दो, तो 31 और 31 62 हो जाएंगे, 2 2 4, 6 6 12 और 1 13, 234। 234 और हमें चाहिए कितने, 234 है 40, 2 2 4 6 6 12, 224। 224 में हमें जोड़ना कितना, 240। अब हमें पास सितंबर में कितने दिन और जोड़ूगी, 240 हो जाए, यानी आप कहोगे 16, तो आंसर आ जाएगा 16 सितंबर 2020। यानी ऐसे आपको 240 ऐड करना था, तो आंसर आ जाएगा इसका क्या, यहां पर अगर हम जाएं, आंसर आ जाएगा ये 16 सितंबर 2020। 240 दिन बाद सही दिखाएंगी दोनों घड़ी टाइम। ठीक है, बस मंडे को नया चैप्टर चलाएंगे हम। नए चैप्टर डायरेक्शन ही चलेगा जहां तक की उम्मीद है, डायरेक्शन, ठीक है, दिशा और दूरी। बाकी ये चैप्टर खत्म होता है, इतनी ही है इसमें। ठीक है, सारी टाइप मैंने करा दी, सारी टाइप मैंने करा दी जितनी भी है, और कैलेंडर मैंने करा दिया, घड़ी मैंने करा दी, 2 चैप्टर मैं करा चुका हूँ। ठीक है, तीसरा चैप्टर चलेगा हमारा मंडे में।